हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग ना क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ITF। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये आज का क्लास आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें हम बताएंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, इसके अंदर फार्मूलाज कौन कौन यूज़ हुए हैं और क्या क्या टर्म्स आपको यूज़ करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इन्वर्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई। साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर हमें इस फॉर्म से फिर x इज इक्वल टू लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, इस तरह से। यानी कि इसको अगर इधर रख के इसको साइन को उधर भेजना हो तो फिर वो इन्वर्स में हो जाएगा। सेम अगर इन्वर्स में दिया हो बच्चों, जैसे कि साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू x, तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x। मतलब ये कि अगर नॉर्मल हो और मुझे इसको रख के साइन उधर देना हो तो फिर इन्वर्स आ जाएगा। अगर ऑलरेडी इन्वर्स हो, फिर उधर एक क्वांटिटी दिया हो, फिर इसे रख के हमको इन्वर्स को उधर देना हो तो फिर इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट ये है बच्चों की, सेम फंक्शन हो और वो इस तरह से हो, साइन इन्वर्स x। बाहर में भी वही हो, अंदर में बट कोई एक इन्वर्स में हो, तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट हैं। इसको लिखेंगे इक्वल टू x। जैसे कि एक और देख लेते हैं, tan इन्वर्स tan x। मैंने अभी बात करा था, इन्वर्स बाहर हो या अंदर उससे मतलब नहीं है, सेम होना चाहिए फंक्शन। तो सेम फंक्शन है, इन्वर्स है और एक नॉर्मल है, इन दोनों में क्या है? कैंसिल आउट इफेक्ट है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये कुछ इन्वर्स का ऐसा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद फार्मूलाज हमारे कुछ, मैं उससे बता देता हूँ आपको। ये सब नोट करते चलिएगा वीडियो पॉज कर करके, ये सब का यूज़ है आपका चैप्टर में। ठीक है बच्चों। इसके बाद कुछ फार्मूलाज आते हैं आपके इन्वर्स में, जैसे कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू π/2। अगर इस तरह से आपका दिया हो, साइन और कॉस में एंगल सेम हो, दोनों इन्वर्स में हो, प्लस हो, तो हम लिखेंगे π/2। जैसे सेम का क्या मतलब हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि x हो, ये थीटा भी हो सकता है, कॉस इन्वर्स थीटा दैट इज़ π/2। या मे भी कोई नंबर भी हो सकता है बच्चों, जैसे कि साइन इन्वर्स 5 प्लस कॉस इन्वर्स 5 दैट इज π/2। बस हमें ये देखना है कि साइन और कॉस दोनों क्या होना चाहिए? इन्वर्स में होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, और थीटा दोनों सेम होना चाहिए। तो वो कुछ भी होगा थीटा में, उससे मतलब नहीं है हमें, हम लिख देंगे π/2। ये फार्मूला हमारा साइन कॉस, फिर उसके बाद कॉसेक सेक में भी होता है और टेन और कॉट में भी होता है। जैसे कि कॉसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x, ये भी होगा आपका π/2। उसके बाद होता है हमारा टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, ये भी होगा हमारा π/2। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों जो चैप्टर में आपका यूज़ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसके बाद आइए हम देखते हैं अगला फार्मूला हमारा क्या है। नेक्स्ट है आपका, अगर नेगेटिव आ जाए आपके एंगल में, इन्वर्स के केस में अगर एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए 6 अलग अलग फंक्शन में, तो उसमें क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। जैसे कि साइन इन्वर्स -x हो, तो इसे हम माइनस बाहर लिख देते हैं बच्चों, इसको लिख देते हैं साइन इन्वर्स x, ये माइनस बाहर आ जाता है। यही सेम होता है कॉसेक में, याद रखिएगा कॉसेक में ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स x। उसके बाद सेम टेन के लिए होता है टेन इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस टेन इन्वर्स x। लेकिन अभी जो तीन फंक्शन बच्चों बचे हुए हैं वो इससे अलग है थोड़ा। जैसे कि कॉस इन्वर्स -x, ये हो जाएगा बच्चों पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। इसके बाद सेक इन्वर्स -x, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स x। उसके बाद होगा आपका कॉट इन्वर्स -x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। इतना टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या है नहीं है, इसका जब यूज़ होगा तो सारी बातें समझ में आने लगेगी। जब हम लोग चैप्टर करेंगे ना तो ये सब यूज़ करके बताएंगे कि हम क्यों ये बता रहे हैं आपको। बुक में आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये बहुत ज़रूरी है जानना बच्चों, ठीक है। इसके बाद और कुछ फार्मूलाज हैं वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि
आप कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है वो भी देख लें। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x ये होता है बच्चों tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan से tan में फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x अगर आपका दिया हो तो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन सेम 2 tan इनवर्स x के लिए साइन और कॉस के फॉर्म में भी आपका फार्मूला होता है, जैसे कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी होता है आपका, ज़रूरत पड़ने पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जिस तरीके से जहाँ इनकी ज़रूरत हमें जिस फॉर्म में पड़ेगा हम उसे यूज़ करेंगे। हो सकता है इस फॉर्म में दिया हो इसमें लिखने की ज़रूरत पड़ जाए, इस फॉर्म में दिया हो इसमें लिखने की ज़रूरत पड़ जाए, वो डिपेंड करेगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उस टाइम समझ में आ जाएगा, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी हम ये फार्मूलाज आपको बताते चलेंगे। लेकिन ये इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप सीख लें ताकि उस वक्त जहन में हो, और फिर आप जब मैथ को सीखेंगे ना तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसमें। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप थोड़ा और फार्मूला देख लें क्या है इसका। बेसिक कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसी में दूसरा भी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, माइनस tan इनवर्स y। ये हो जाता है आपका tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा, जब प्लस है तो ऊपर प्लस हमारा होगा और नीचे माइनस होगा, जब माइनस है तो ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। ये थोड़ा सा याद करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, इसको भी नोट कर लिए। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो बता देता हूँ आपको। वो है आपका रेंज। अलग अलग फंक्शन का क्या क्या रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं वो बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ आपका मान लीजिए फंक्शन है और इधर मैं लिखूँगा रेंज। इसको रेंज भी बोलेंगे आप, प्रिंसिपल रेंज भी बोलेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स इसका क्या रेंज होता है ये समझना है। साइन इनवर्स का रेंज होता है बच्चों क्लोज इंटरवल में -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में। ये मैं बताऊंगा अभी, जब ये दिखा दूंगा आपको सारे फार्मूलाज, सारे ये रेंज बता दूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है। कॉस इनवर्स का बच्चों रेंज होता है 0 टू π, ये भी क्लोज इंटरवल में होगा आपका। tan इनवर्स का बच्चों ये हो जाता है ओपन में -π/2 टू π/2। इसके बाद है आपका कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स का रेंज। तो इसमें आप साइन का पहले लिख दीजिए -π/2 टू π/2, बट इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए हम उसको माइनस करके लिखते हैं। अगर 0 आ रहा हो तो हम नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेक का लिख लीजिए, सेक इनवर्स इसका रेंज हो जाएगा आपका। कॉस का लिख लीजिए 0 टू π। इसमें से बच्चों π/2 हम एक्सेप्ट नहीं करते, माइनस कर देते हैं π/2 को। ठीक है, अब बचा हमारा कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का रेंज बच्चों ओपन में 0 टू π होता है। कॉट इनवर्स का रेंज ओपन में 0 टू π होता है। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट देखना है कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, वो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन ये 6 रेंज आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसका बहुत यूज है जब अभी हम चैप्टर करने जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं बता देता हूँ कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल एक्चुअल में है क्या। जब तक आप इसे नोट करें वीडियो पॉज करके। ये देखिए बच्चों, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, पहले क्लोज की बात कर लेते हैं कि इस तरह से अगर दे दिया 0 टू 4, मतलब ये होता है कि 0 भी लेना है और 4 भी लेना है और इसके बीच के सारे नंबर लेना है। अगर हम सेट लिखें तो 0 1 2
3 और 4 भी लेंगे, मतलब ये दोनों इंक्लूड है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हम देखेंगे इसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, 1, 2 और 3 लेंगे। ये है आपका बच्चों क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट।